नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। ज्योतिषी फलादेश और देश काल पात्र क्या चीज है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा सा आपको बोर लग सकता है, लेकिन जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को या ज्योतिष विषय को गंभीरता से आत्मसात करना चाहते हैं, उनको मेरा ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और उसकी सीमाएं क्या है, यानी ज्योतिष शास्त्र हो या कोई भी शास्त्र हो, कोई भी तकनीक हो, उसकी एक सीमा होती है। तो ज्योतिष शास्त्र की क्या सीमाएं हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है परामर्श लेने के लिए, तो जातक को उस ज्योतिषी से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं और जातक समझता है कि ज्योतिषी उसकी समस्या का समाधान कर देगा, चाहे वो कैसी भी समस्या क्यों ना हो। जातक ये नहीं समझना चाहता कि समस्या के समाधान का कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट उसकी कुंडली में होना बहुत जरूरी होता है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन से व्यक्ति को सांस दी जा सकती है, किसी बीमार को ऑक्सीजन के द्वारा सांस दी जा सकती है। तो ध्यान रखें, बीमार को दी जा सकती है, किसी मृत व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। यानी किसी मृत व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा देने से वो सांस नहीं ले सकेगा। सांस लेने के लिए भी आदमी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसी तरह बहुत सी कुंडलियों में समाधान का पथ नहीं होता है, ये बहुत कड़वा सत्य है। और आम लोग जो जातक हैं वो ज्यादातर समझते हैं कि ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के भविष्य की पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट, टू द पॉइंट बता सकता है। पर कोई भी साधारण जातक ये नहीं समझता कि भविष्य में उसके साथ घटने वाली घटनाएं या उसका भविष्य कैसा होगा, उसके लिए उस जातक का क्रियामान कर्म भी जुड़ा हुआ होता है। यानी आज हम जो कर रहे हैं इसका फल भी हमारी कुंडली के साथ साथ हमें मिलता है। इस चीज को नहीं समझना चाहते हैं लोग, और अगर लोग नहीं समझते हैं तो इसके लिए जातक जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है वो ज्योतिषी जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर प्रचार करते हैं कि समस्या है तो समाधान है, अब सुख दूर नहीं, या मेरा किया कोई काट नहीं सकता। ऐसे तरह के प्रलोभन वाले होर्डिंग या समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन आपको दिखते ही रहते हैं। ऊपर से कुछ और भी बाजीगर हैं जिनके बड़े अजीब अजीब दावे, जैसे कितने भाई बहन होंगे, तो कोई किसी के कद के बारे में बता रहा है कि वो लंबा होगा कि छोटा होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बताया जा सकता, कुंडली से ये पता चलता है कि जातक की हाइट लंबी है या वो नाटा है, लेकिन इसका कोई वज्र नियम नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि हेरिडिटी भी कोई चीज होती है। अगर जातक के माता पिता लंबे नहीं हैं तो जातक भी लंबा नहीं होगा, ये भी एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। कोई जातक के रंग के बारे में बता रहा है कि गोरा होगा या काला होगा, वो भी बताया जा सकता है, लेकिन वो भी किसी हद तक बताया जा सकता है। कोई वज्र नियम नहीं है इस पे। सबसे हास्यकर चीज ये है कि कितने बच्चे होंगे, आपकी संतान कितनी होगी, आपके भाई बहन कितने हैं, मृत्यु की तारीख, जातक कौन सा पेशा कर रहा है, उसको कुंडली के माध्यम से बताने का दावा कई लोग करते हैं। कुंडली से पत्नी या पति का नाम बताना, माता पिता का नाम बता देना। विशेष करके सोशल मीडिया आने के बाद ऐसे दावों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ हकीकत यह है कि बहुत मेहनत करके कोई ज्योतिषी किसी एक खास बिंदु पे महारत हासिल कर लेता है। जैसे भाई बहन की संख्या पर किसी ज्योतिष ने रिसर्च करके कुछ सीमा तक उसको पकड़ना सीख लिया, लेकिन यह भी एक सत्य है कि वो ज्योतिष उसी सीमा तक सीमाबद्ध है, यानी वहीं तक उसकी ज्योतिषी सीमित है, क्योंकि उसने एक टूल प्राप्त कर लिया है जिससे कि वो जातक को प्रभावित कर सकता है। जातक इंप्रेस्ड हो गया, बात खत्म। उसके बाद जातक ने अपना प्रोफेशन
या प्रोफेशनल फायदा उठा लेना है। आप आजमा के देख लीजिए, इस तरह की चमत्कारी बातें जो बताते हैं उनका भविष्यफल फेल ही होता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि ऐसी महारत जो भी किसी ने हासिल की है, इसका इस्तेमाल वो सिर्फ विज्ञापन के तौर पे करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। और भाई बहन कितने होंगे, संतान कितनी होगी, ये बताने का दावा करने वाले व्यक्ति इस बात को किसी भी अमल में नहीं लाते या वो नहीं सोचते कि किसी देश में जहां संतान संख्या सीमित है, जैसे चीन में आप एक बच्चे से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो आपकी ये महारत किस काम आएगी चीन में? क्योंकि वहां भाई बहन होने का सवाल ही नहीं है, बच्चे भी ज्यादा होने का सवाल नहीं। तो मुख्य बात जो आपको यहाँ ये समझनी होगी कि देश काल पात्र बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और ये भाई बहन कितने होंगे, बच्चे कितने होंगे, इसका कोई भी वज्र नियम ज्योतिष के पास नहीं है या ज्योतिष शास्त्र में नहीं। आजकल बहुत से ज्योतिष विशारद देश काल पात्र शब्द की खिल्ली उड़ाते हैं, जबकि प्रचारित करते हैं खुद को ऐसा जैसे शिवजी ने भी माता पार्वती को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान इनसे पूछ कर दिया था। इसलिए आपको यह समझना होगा कि भाई बहन की संख्या बतलाना, बच्चों की संख्या बतलाना, इसका कोई भी वज्र नियम ज्योतिष में नहीं है। अगर कोई वज्र नियम होता तो चीन में भी कानून होने के बावजूद लोग एक ही बच्चे पे अटके न रह जाते। जैसे कुछ व्यक्ति आके पूछते हैं कि मेरा विवाह किस दिशा में होगा, पास होगा या दूर होगा। हकीकत में ये हास्यकर प्रश्न होते हैं। क्या आपको अपनी विवाह की दिशा जान लेने से आपके भविष्य पर कोई फर्क पड़ता है? क्या भाग्योदय हो जाता है? अब ऐसा नहीं है कि दिशा नहीं बतलाई जा सकती, लेकिन कोई वज्र नियम नहीं है। यहां भी बात फिर वहीं अटक जाती है कि देश काल पात्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कभी बाल्य विवाह हुआ करते थे, यानी अगर किसी जातक की विवाह की दशा बचपन में आ जाती थी तो उस वक्त बाल्य विवाह हो जाता था, क्योंकि उस वक्त बाल्य विवाह गैर कानूनी नहीं था। पर अब बाल्य विवाह की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि सबका बाल्य विवाह ही होता होगा, जबकि ऐसा भी नहीं है कि आप जिस काल की बात सुनते हैं उस वक्त सबका बाल्य विवाह हो जाता हो, ऐसा भी नहीं होता था। पर अब वर्तमान में अगर आपके बचपन में विवाह की दशा आती भी है तो देश के कानून के हिसाब से आप ये विवाह नहीं कर सकते, आपको जेल जाना पड़ेगा। पर किसी देश में अगर बालिग होने पर ही विवाह होगा जैसा सख्त कानून नहीं है तो वहां हो सकता है कि विवाह बचपन में हो जाए। अब कितनी दूरी पे मेरा विवाह होगा, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो ये प्रश्न भी एक प्रकार का बेकार का प्रश्न है, क्योंकि आज यातायात के साधनों की वजह से पंजाब का व्यक्ति अमेरिका में विवाह करता है, जबकि आज से 100 साल पहले भी ऐसा नहीं होता होगा। होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा। उस वक्त दूर का मतलब कोई 100 या 200 किलोमीटर होता होगा। 200 या 500 किलोमीटर दूर को ही लोग परदेश जाना बोलते थे उस वक्त, जबकि आज आप हजारों किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। बात वहीं आ जाती है कि ज्योतिष में कोई वज्र नियम नहीं है, a+b² जैसा। बात वहीं अटक जाती है। देश काल पात्र समय के अनुसार फलादेश में उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए बाजीगरों जैसे कोई फलादेश करने का दावा करे तो उससे दूर रहिए, क्योंकि संतान कितनी होगी ये भी देश और समय काल पर निर्भर करता है। पहले आज से 100 साल पहले भी लगभग 9-10 बच्चे हो जाना बड़ी मामूली बात हुआ करती थी, लेकिन आज भारतवर्ष में भी लोग एक या बड़ी हद 2 बच्चों के बाद और संतान नहीं लेना चाहते। इसे ही आप क्रियामान कर्म समझे। भाग्य अपनी जगह है, आपके कर्म अपनी जगह है, जिसे फ्री विल कहते हैं। ऊपर से एक बात मैं आपको और बतला दूं, आप गाहे बगाहे ये सुनते रहते होंगे कि फलाने बाबा के पास गए, उसने माता पिता का नाम बता दिया, पति पत्नी का नाम बता दिया, बच्चों का नाम बता दिया, आपका जो भूतकाल था उसके बारे में लगभग सब कुछ बता दिया और आप चमत्कृत हो गए और आपने सोचा कि ये ज्योतिषी तो उनका भविष्य
या आपका भविष्य बिल्कुल सही सही बता देगा, तो आप मुगालते में हैं। क्यों? क्योंकि कर्म पिशाचनी साधना के दम पर वो बाबा या ज्योतिषी आपको भूतकाल और आपके बारे में कुछ खास बातें ही बतला सकता है, क्योंकि फलादेश ज्योतिषी नहीं कर रहा होता, फलादेश वो कर्म पिशाचनी कर रही होती है। वो सिर्फ भूतकाल में झांक सकती है, भविष्य में नहीं झांक सकती। इस तरह की नकारात्मक साधनाएं करके बैठे हुए लोग भी हमारे समाज में बहुत हैं। पिशाच साधना, प्रेत साध के बैठना और उसके द्वारा आपके मन की बातें जानना और आपको बताकर चमत्कृत करना, ये भी एक प्रकार का धंधा है, मैं कहूंगा, जो चलता रहता है। लेकिन आप अगर ऐसों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भी मुश्किल में जरूर आ जाएंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि भाग्य में जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और भाग्य में आपके अगर कुछ नहीं है तो वो फिर आपको कोई दे नहीं सकता। जन्म से अगर आपका कान नहीं है तो वो कान किसी भी मंत्र से नहीं उग सकता, ना ही किसी रत्न से आपके पास वो कान वापस आ सकता है। जन्म से कोई जन्मांध है तो उसके ऊपर कोई उपाय काम नहीं कर सकता, उसकी आंखें नहीं आ सकती। हाँ, अब साइंटिफिकली किसी की आंखें डोनेशन में लेकर वो अगर आंखें लगवाए तो वो अलग बात है, लेकिन जन्मांध को आप किसी मंत्र के द्वारा आंखों वाला नहीं बना सकते। इन सत्य को अगर आप बिना समझे ज्योतिष से अगर आशा करते हैं, ज्योतिष शास्त्र से आशा करते हैं, तो गलती सिर्फ ज्योतिषियों की नहीं है, फिर जातकों की भी है। जातक भी सुनना नहीं चाहते सत्य। वो कहते हैं कि हम सत्य सुनना चाहते हैं, लेकिन सत्य सुनना नहीं चाहते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे YouTube चैनल पे देख लीजिए। पुष्य नक्षत्र के वीडियो के नीचे के कमेंट और आश्लेषा नक्षत्र वाले वीडियो के नीचे के कमेंट देखिए, आपको पता चल जाएगा लोग कितना सत्य सुनना चाहते हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो लोग समाज में अपराध करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनका जन्म भी तो इन्हीं 27 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ होगा। तो नेचुरली कुछ नक्षत्र नकारात्मक हैं, और जब नक्षत्र की परिभाषा बता रहा हूं तो सिर्फ नक्षत्र की बता रहा हूं। नक्षत्र लॉर्ड कहां बैठा, किसके साथ उसने योग बनाया, इन सारी चीजों से स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन लोगों के पास धैर्य नहीं है, वो सिर्फ गुड ही सुनना चाहते हैं। अगर आश्लेषा नक्षत्र के बारे में कुछ नकारात्मक बताया तो आश्लेषा वाला आके वहां चीख चिल्लाहट करने लगता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर उसी से अगर पूछ लें तो अच्छा आप बताइए कि कौन से नक्षत्र के जन्मे हुए जातक चोर ठग डकैत होते हैं, तो कहेगा वो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि वो बोलेगा नहीं, बस मेरा नक्षत्र ऐसा नहीं है। तो हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ही सत्यवादी हूं, बाकी सब झूठे हैं। तो हर आदमी कहता है कि मैं सत्य सुनना चाहता हूं, लेकिन सत्य सुनना नहीं चाहता कोई, ये हकीकत बात है। तो आप समझ लीजिए, ज्योतिष कोई मैजिशियन नहीं है, ज्योतिष कोई जादूगरी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की भी अपनी सीमाएं हैं, और ज्योतिष शास्त्र में देश काल पात्र बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आपने वो महाभारत काल की वो कहानी तो सुनी ही होगी, जिसके पीछे 2 लाइन की छोटी सी कहावत टाइप की है, जो अर्जुन से गोपियों को लूट लिया था भीलों ने। तो उसके पीछे कुछ यही लाइन है शायद कि भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो समय बदल गया, काल बदल गया, अर्जुन का गांडीव भी फेल हो गया था। तो ये वीडियो थोड़ा आपको बोर जरूर किया होगा, बहुतों को अच्छा शायद ना भी लगे, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा सत्य है जो मैंने आप लोगों के सामने खोला है, या आप लोगों के सामने जो बताया है, ये कड़वा सत्य है। ज्योतिष को मैजिशियन मत समझिए, जादूगर मत समझिए, और कोई भाग्य बदलने वाला मैजिशियन भी ना समझिए उसे। भाग्य तभी बदलेगा जब आपकी कुंडली में भाग्य बदलने का इंडिकेशन होगा। अगर आपकी कुंडली में भाग्य बदलने का कोई इंडिकेशन नहीं है तो ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता। इस चीज को आपने भी समझना होगा, इस सत्य को आपने भी समझना होगा। चलिए इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।